In a remarkable and spiritually uplifting development, Sirsauda village in Madhya Pradesh's Dhar district has become the first village in the country where the Ramayana is being recited in every household. This unique initiative, driven under the vision of Rashtra Rishi Nanaji Deshmukh's rural development model and the Adarsh Gram Yojana of the Madhya Pradesh Jan Abhiyan Parishad, is transforming the village into an ideal example of cultural and social harmony. Spearheaded by Navneet Jain and supported by the Rajwada Chowk Seva Samiti, the initiative has not only connected people with tradition and faith, but also ushered in positive social changes such as de-addiction and unity. Hornbill TV brought exclusive story, so let's have a look to this detailed report. बोले रामचंद्र भगवान की जय और भगवंती माले की जय पार्वती महादेव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय महारानी की जय राज्य सरकार की जय श्रीनाथ पार्वती मेरा नाम रंजीत सिंह पवार है। पवार जी बताइए कि यहाँ पे गांव में रामायण वाला जो है अनोखी पहल जो की गई, इसमें आपके गांव में ऐसा क्या होने लगा और ये शुरुआत कैसे हुई? जी, हमारे यहाँ पहले से ही गांव धार्मिक गांव है। 5 साल से अखंड रामायण चतुर्मास की रामायण चल रही है यहाँ पे, और 5 साल हो गए हैं कि बिल्कुल शाम को 8 बजे से 1-2 घंटा जो भी सुंदरकांड का लगता है, 5 साल हो गए बिल्कुल सुंदरकांड हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सुंदरकांड नहीं हुआ है। तो पहले से धार्मिक गांव था, और समिति के द्वारा जब आदर्श गांव बनाया हमने, उसके थ्रू हमने रामायण वितरण भी करी घर घर, तो काफी परिवर्तन भी हो रहा है। हर घर में रामायण पाठ हो भी रहा है। अच्छा, भगवान श्री राम की बात अगर की जाए तो अभी वर्तमान की सनातनी और सब चीजें मानी जाती है। आपके यहाँ पे ऐसी शुरुआत करने के बाद लोगों में, गांव में यहाँ पे जो परिवर्तन दिखा होगा, या कोई और इसको नवाचार करके आप ले जाना चाह रहे हो? जी हाँ, हम चाहते हैं कि जैसे जो गांव में थोड़ा बहुत मन मुटाव था, वो भी काफी हद तक खत्म हुआ है बच्चों में, युवाओं में। और रामायण के द्वारा उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति भी अपनाई है, कुछ नशे से मुक्त भी हो रहे हैं। अच्छा, भगवान राम को लेकर यहाँ पे अब जो है, क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं वो राम मंदिर है, हाँ, तो उसको जैसे प्रतिदिन आपकी प्रक्रिया है कि इस तरह से आप करते हो, हाँ। इसमें और क्या करना चाहोगे? आसपास के गांव को भी इसमें जोड़ना चाहोगे? जी हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि आसपास के गांव भी हमसे जुड़ें। जो कोई नया मंडल, सुंदरकांड मंडल, वो भी हमसे जुड़ना चाहे तो हम बिल्कुल उनके साथ सहयोग, उनके साथ में रहेंगे, सहयोग देंगे, और मतलब सनातन धर्म को आगे तक ले जाने की। आपके सिरमौर गांव में राम जी का एक अनोखी पहल जो की गई है और उसमें लगातार जो है सुन रहे हैं, आप युवा के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सचिन रघुवंशी है। मैं सिरसौदा गांव में रहता हूं, जो धार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, ये हमारे गांव में थोड़े दिन पहले मतलब रामायण का वितरण किया गया, जो संपूर्ण गांव में रामायण वितरण की गई। उससे मतलब जब रामायण वितरण की गई तो उससे लोगों हमने जब उसका वितरण किया तो लोगों को उसके बारे में बताया, समझाया कि प्रतिदिन बच्चों को या खुद वो स्वयं उसको पढ़े और रेगुलर उसका प्रतिदिन पाठ करते रहे। तो उससे मैंने बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। यहाँ तक कि मेरे खुद एक दोस्त है जिसको मैंने रामायण जब सौंपी तो उसने यही बात बोली। वो मतलब रेगुलर मोबाइल से रामायण का पाठ करता था, तो उसने यही बोली कि ये जब उसको दी मैंने तो उसने यही बोला कि ये अच्छा करा कि आज पूरे संपूर्ण गांव में रामायण का वितरण किया गया। तो उससे मतलब पूरे गांव में मैंने बच्चों में देखने को मिला कि जो फालतू टाइम में मोबाइल वगैरह चलाते थे, उस टाइम में उनके घर के उनको समझाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत रामायण का जितना भी पाठ कर सकते हैं वो करते हैं। और उसके अलावा मतलब गांव में जैसे ये नशा वगैरह का जो भी चलता है काम, वो तो अधिकतर गांव में चलता है, पर ऐसे यहाँ भी चलता है। तो रामायण के वितरण से ये हुआ कि अगर व्यक्ति को रामायण पढ़ना है तो उससे नशे से दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नशा करके तो रामायण पढ़ नहीं सकता है। तो इससे ये प्रभाव देखने को मिला उससे कि लोगों नशे के प्रति थोड़ा दूर होते गए, और उससे थोड़ा गांव में नशे के प्रति मतलब एक दूरता का भाव उत्पन्न हुआ। अच्छा, आप युवा हैं और आपने उसको पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन? मैंने मतलब उसको पढ़ा तो जैसे मेरे अंदर भी पहले गुस्सा तो बहुत रहता था, पर उससे पढ़ने से ये प्रभाव हुआ कि मेरा जो गुस्सा था वो थोड़ा बहुत हद तक कम हो गया, और उससे ये प्रभाव देखने को हुआ मतलब मन में शांति, धैर्य की भावना आती है।
और मतलब सुंदरकांड वगैरह है, तो वो भी मैं करता था सुंदरकांड। तो उसमें करने से ये क्या है कि अपन फ्री नहीं रहते और वो सुंदरकांड करते हैं तो उस टाइम पे क्या है कि अपना माइंड एक अच्छी जगह पे लग जाता है, उससे मतलब फालतू चीजों पे अपना ध्यान नहीं जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस अग्रवाल है। मैं ग्राम कौन से गांव से हो आप? मैं ग्राम सिरसोदा में रहता हूँ। धार से। आपके यहाँ पे एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जी। क्या है ये अनोखी पहल? इसका ये अनोखी पहल ये है कि हमारे पूरे गांव में रामायण बांटी गई है, रामायण पाठित गांव हुआ है। हर गांव में रामायण का पाठ होता है और ये लगभग धार से 10-12 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। धार तहसील में आता है, धार जिले में आता है और इससे हमारे गांव के युवाओं में काफी बदलाव देखने को मिला है। हर घर में जहाँ रामायण पाठ नहीं होता था वहां पर भी अब एक पाठ हो, जी ना, लेडीज है, बच्चे, बुजुर्ग पढ़ने की कोशिश करते हैं और लगभग हर घर में वो डेली रामायण पाठ होता है। अच्छा, इसको शुरू होने के बाद से जो परिवर्तन आया है उसमें कैसे परिवर्तन देख रहे हो आप? उसके बाद में तो काफी हद तक जैसे जो युवा पीढ़ी जो फालतू टाइम जो बच्चे मोबाइल वगैरह में लगे रहते थे, टीवी वगैरह में लगे रहते थे, उनको जैसे टाइम मिलता है हमने उनको कह रखा है कि आपको जैसे भी टाइम मिले थोड़ा ज्यादा जितना आप कर सके उतना रामायण का पाठ अपने घर में जरूर करें। अच्छा, इसको कहाँ तक ले जाने की आपकी कोशिश रहेगी समिति के माध्यम से? देखो इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे सब गांव वालों का सहयोग है, हमारे धार से जैन साहब का सहयोग है, पूरी टीम का सहयोग है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव में एक आदर्श गांव के रूप में हुआ है, तो धार्मिक कार्यों के लिए जो भी कर बन सकता है हम वो करना चाहते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं नवनीत रत्नाकर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद धार में जिला समन्वयक हूँ। मध्य प्रदेश। जी। आपके जिले में एक नवाचार की जो प्रक्रिया होती है, तो नवाचार को लेके आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, हमारे जन अभियान परिषद में प्रस्फुटन योजना और नवांकुर योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें प्रस्फुटन योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हम समितियां बनाते हैं ऊर्जावान युवा लोगों की, और वो स्वैच्छिकता के आधार पर ग्राम में काम करते हैं। इसके अंतर्गत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, उसमें यह निर्देश है कि हर तहसील में एक आदर्श ग्राम का निर्माण करना। उस आदर्श ग्राम के आयाम थे कि गांव विवाद मुक्त गांव हो, गांव में एक नर्सरी की स्थापना हो, संस्कार केंद्र संचालित हो, इस प्रकार के जल के ऊपर कार्य हो, जल संरक्षण के ऊपर। तो इस प्रकार के कार्य उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उसको गांव हम आदर्श गांव कह सके। तो उसी के अंतर्गत हमारी जो नवांकुर संस्थाएं हैं, नवांकुर योजना के अंतर्गत, तो सभी नवांकुर संस्थाएं हर सेक्टर में एक एक गांव का आदर्श गांव बनाने में प्रयासरत है। जैसे कि हम बात करें आपकी धार, जी, धार विधानसभा के अंतर्गत कोई ऐसा गांव लिया हो हाँ, जिसमें कोई अनोखी पहल आपने की हो? हाँ, धार विकास खंड में हमारी नवांकुर संस्थाओं ने गांव लिए हैं आदर्श गांव के लिए। उसमें से एक नवांकुर संस्था है राजवाड़ा चौक सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष है श्री नवनीत जी जैन। उनका एक प्रयास बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो गांव लिया है उनके क्षेत्र का, सिरसोदा ग्राम, उनके सेक्टर का, उस सिरसोदा ग्राम में उन्होंने राम उत्सव के अंतर्गत श्री रामायण परिवार रामायण पाठी गांव बनाया है। उस प्रयास कर रहे हैं उसमें उसमें उन्होंने संकल्प लिया है कि करीब 11,000 रामायण वो वितरित करेंगे, गांव के अंदर भी और गांव के बाहर भी। अब इससे एक फायदा ये हो रहा है कि गांव में लोग हर घर में रामायण पाठ करते हैं। इसके अलावा युवा लोग जो है राम के चरित्र से, श्री राम भगवान के चरित्र से जुड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें नवाचार जो किया है, हाँ, और अच्छे प्रयास लग रहे हैं सरकार से जुड़ के किया जा रहा है, जी, और भी इसमें आगे करने की कोई प्रक्रिया होगी आपकी? हाँ, देखिए ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा हमें मिला है, प्रयास बहुत अच्छा है, और हमें इसको हर जगह से इसका प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों द्वारा बहुत उत्सुकता इसमें दिखाई जा रही है कि एक नवाचार है। तो हमारे जो अन्य जिले के अन्य गांव है वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि सभी समितियां जो हमारी नवांकुर संस्था, वो भी इस प्रकार का इनिशिएटिव वहाँ लें। जैसे कि एक पहल जो है वो मुझे लगता है कि एक अनोखी पहल है, अभी हाँ, तक कहीं भी ऐसा बिल्कुल, प्रयोग नहीं किया गया। बिल्कुल, तो आपके यहाँ का एक विशेष अनोखा प्रयोग, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? देखिए, हम तो इससे ले जाना चाहते हैं कि चूंकि
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश किया गया है आदर्श गांव बनाने के लिए, तो आदर्श गांव में प्रथमतः तो यही है कि गांव विवाद मुक्त रहे, लोगों में राम भगवान के चरित्र का निर्माण हो। कहीं ना कहीं गांव में जब रामायण पाठ होता है तो अपने आप उस गांव में पवित्रता अपने आप आती है, तो धीरे धीरे सब अच्छा होने की संभावना हमारे है। अच्छा, उस गांव को जो एक अनोखा नाम दे दिया है, हाँ, तो क्या उसका महत्व मानते हैं आप? देखिए महत्व तो बहुत है, चूंकि राम भगवान हम सबके जुड़े हुए हमसे है और हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं और लोगों को भी यही प्रयास हम प्रेरित करते हैं कि वो उनके आदर्शों पर चले। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, किसी और भी जगह ऐसे अगर प्रयोग किए जाए, हाँ, तो उसकी शुरुआत अगर धार जिले से होती है, जी, उसको आप किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात रहेगी कि धार जिले से यदि ये शुरुआत हो रही है और ये सब जगह पूरे प्रदेश में जाती है और यदि ऊपर भी हमें प्रोत्साहन मिलता है इसके लिए, तो हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। और इस गांव के इस कार्य के माध्यम से हम गांव में एक विवाद मुक्त गांव, मतलब क्या इनसे संस्कार देना और कैसे आप भावनात्मक से बच्चों को अच्छा घर में परिवार में उठते बैठते राम का नाम, सबसे पहला नारा राम का नाम। इससे लगता है कुछ आपको? लगता है, बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ लगता है। नहीं, अगर इसमें जैसे आप लोग इसकी शुरुआत की है आपने, जी। तो एकदम से भगवान राम के प्रति आपके जो परिवर्तन आया है वो कैसे मानते हो? हम तो जन्म से ही हमारे पिता माता के संस्कार ही ऐसे हैं। हमारी माता तो अनपढ़ थी, पर हमारे पिता रामायण पढ़ते थे तो वो चौपाई का जवाब दे देते थे कि बोले ये बोल रहे। भी शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड में खुद करती हूँ मेरे घर में ही। अच्छा, भगवान राम के आदर्श को भी समझते हो? आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो पढ़ी उसमें सुनी। उसमें क्या देखा? कुछ मन में आया होगा, कुछ परिवर्तन? परिवर्तन तो आया बहुत। भगवान ने तो सब कुछ करा, कितना कितना दुख सहा है, कितना कुछ करा है माता पिता आगे के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। परमात्मा ने इतना दुख सहा तो अपन लोग क्या है, अपने में तो कुछ भी नहीं है। उनने तो भूखा रह रह के सब कुछ किया है, अपन तो खा पी के न करते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के सिरसोदा गांव में हम मौजूद है और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने राम भगवान को लेकर एक अनोखा प्रयास शुरू किया है। क्या उन्होंने प्रयास किया है, कैसे शुरुआत की है और ऐसा विचार उनके मन में कैसे आया है, यह अब हम उनसे बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, हॉर्नबिल टीवी में। और जैन साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो एक अनोखी पहल आपने भगवान राम जी के नाम से शुरू की, तो कैसे की है, क्या शुरुआत है और किससे जुड़ के ये काम किया जा रहा है, और इसके करने से आपको क्या लगता है कि क्या प्रयास रहे हैं और क्या उसके परिणाम होंगे? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो धार से नजदीक ये सिरसोदा गांव है और मैं भाग्यशाली हूं कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की एक प्रस्फुटन समिति भी हमारे यहाँ पर कई वर्षों से कार्यरत है। हमारे युवा साथी सहयोग करते हैं। विगत कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि युवाओं में कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी आ रही है। छोटे बच्चों में भी मोबाइल के कारण जो दुरुपयोग देखने में आ रहे हैं और मानसिक रूप से विकृति धीरे धीरे चलती आ रही है, जो हमारे समाज के विघटन का कारण बन रही है। धीरे धीरे हमारा समाज विघटित होता जा रहा है और किसी भी समस्या का समाधान हमारे सनातन धर्मों में पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। और इसी क्रम में जब हम सिरसोदा गांव में आए तो मैंने देखा कि यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे सभी बहुत सकारात्मक है, सहयोग करना चाहते हैं। धार्मिक कार्यक्रम भी सतत चलते रहते हैं। केवल एक सही दिशा देने की जरूरत थी। तो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से चूंकि अनेक गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया जा रहा है, उसी क्रम में हमें लगा कि हमारे कार्य के लिए सबसे अच्छा ये गांव हो सकता है। और राम जी की कृपा रही, मैं यहाँ आया, मंदिर में दर्शन किए और एक प्रेरणा ऐसी रही कि इस गांव को अब संपूर्ण राममय गांव बनाना है। इसी क्रम में जब हमने गांव के युवा साथियों से चर्चा की तो हमें लगा कि यहाँ पे सुंदरकांड पहले से हो रहा है, 4-5 सालों से अन्य धार्मिक आयोजन भी हो ही रहे थे। तो उसी क्रम में हमने यहाँ की माता बहनों से चर्चा की। सभी कहते थे कि भाई हमें रामायण में बहुत रुचि है, राम जी के आदर्शों में रुचि है। तो यहाँ के युवा साथियों की पहल यह हुई कि प्रत्येक घर को रामायण पाठी घर बना दिया जाए
और इसको हमने नाम दिया श्री रामायण परिवार। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई की थोड़ी सी कमी थी, कुछ महिलाएं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें पढ़ने की भी समस्या थी, पढ़ना आता नहीं था। तो यह जिम्मेदारी हमारे छोटे छोटे नन्हे भाई बहनों ने उठाई और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अगर दादाजी दादी जी को पढ़ते नहीं आता तो हम पढ़कर रामायण सुनाएंगे। एक अच्छी पहल, सकारात्मक पहल रही और धीरे धीरे देखते देखते प्रत्येक घर में एक रामचरितमानस आज आपको दिखेगी। किसी भी घर में आप चले जाइए, चाहे किसी भी जाति वर्ग का बंधु हो, उसके घर में रामायण की पोथी है और प्रत्येक घर में परिवार के सदस्य रामायण पढ़ते हैं। युवाओं में भी अच्छी जागृति आई है, धीरे धीरे यह गांव उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सब राम जी की कृपा है। अच्छा, इसमें आपका जो प्रयास है वो कितने घरों तक जाएगा, कितनी आपने लोगों को जोड़ लिया है और आगे तक की आपकी इसमें प्रक्रिया क्या है? इस गांव की यदि बात करें तो लगभग 350 परिवार है। प्रत्येक परिवार में श्री रामायण जी की स्थापना हो चुकी है। इसी के साथ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जहाँ प्रस्फुटन समितियां हैं, वहाँ एक एक गांव में कहीं 50, कहीं 60, कहीं 100 घर, इस प्रकार से हम श्री रामायण परिवार बना रहे हैं। अभी तक हमारे 5400 श्री रामायण परिवार बन चुके हैं। 11000 परिवारों को सीधे रामायण जी से जोड़ने का लक्ष्य है। और मोबाइल से जो धीरे धीरे जो एक विकृतियां समाज में आ रही है, तो एक और नवाचार भी इसी के साथ हम कर रहे हैं कि ऐसे रामायण परिवार में सप्ताह में एक दिन 1 घंटा मोबाइल उपवास की एक हम परंपरा डाल रहे हैं कि परिवार कम से कम अपने परिवार वालों के बीच में लोग बैठे, आपस में सहज चर्चा करें और सामाजिक विघटन को रोकें। ये हमारा प्रयास है। अच्छा, इसमें इसके साथ साथ और भी कोई नया नवाचार करने की आपकी कोई योजना हो जो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं और लोगों तक हम पहुंचाने का उसका प्रयास करें, उसको बताइए आप। जी हाँ, गांव में मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाकी संसाधन तो सरकार मुहैया करा देती है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जिसके लिए आज हमारा सनातन समाज जूझ रहा है वो है संस्कारों की कमी। धीरे धीरे संस्कारों की कमी जो आती जा रही है, तलाक के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं अन्य प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को भी रोकने के लिए हमारे समाज में आवश्यकता है। तो हम प्रत्येक ऐसे आदर्श गांव में एक आदर्श वाचनालय, विवेकानंद वाचनालय की स्थापना करने वाले हैं। इस गांव में भी उसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें बच्चों के लिए, सभी के लिए अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। वो वहां से संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में एक संस्कार केंद्र भी प्रारंभ होने वाला है, जहां युवाओं के और विशेष रूप से हमारी बेटियों के लिए, जो युवा बेटियां हैं, उनके लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, दोनों के लिए वहां काम होंगे संस्कार केंद्रों में। तो ये भी हम आदर्श ग्रामों में शुरू करने वाले, या नवाचार हम प्रारंभ करने वाले। अच्छा, ये शुरू किया और सारी चीजें आपने की है, तो यहाँ के गांव के लोगों से आपको कैसी मदद मिली? और उसके बाद जब शुरू किया है तो अब जो है स्थिति वर्तमान में, जब शुरू किया जब तो ठीक थी, आज वर्तमान स्थिति में कहाँ तक पहुंच चुकी है? प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी समझ की कमी होती है। शुरुआत में जब हम आए तो परिचय की कमी रही, लेकिन जैसे जैसे परिचय होता गया, एक के बाद एक, तो कहावत है कि साथी मिलते गए और काफिला बनता गया। तो यहाँ के युवाओं का हमें सहयोग अच्छा मिला। यहाँ के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे अन्य ग्राम पंचायत के लोग, इस गांव के वरिष्ठ लोग, वासुदेव जी, रंजीत जी, पारस भाई, सचिन जी, और भी अनेक ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, जिन्होंने इस रामायण पठी गांव बनाने में अपना तन मन धन से पूरा सहयोग दिया। और धीरे धीरे ये गांव जो है अब एक आदर्श गांव के रूप में विकसित होता जा। तो ये थे हमारे साथ नवनीत जैन, जिन्होंने बताया कि रामायण पाठी गांव सिरसोदा का कैसे बनाया गया, कैसी शुरुआत की और अब यह कहां तक पहुंच चुके हैं और आगामी भी इनकी इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी और लोगों को जोड़कर उन्हें जागरूक करना और सनातन के बारे में और भगवान राम की जो सच्चाई है, जो लोगों को शायद पता नहीं थी, और अब इस माध्यम से जो है उन्हें बताया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए अमृत शर्मा।